अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम कबाल लेवल अकेडमी से आपके साथ अब मैथ लैब के जो बाकी क्वेश्चन रहते थे, कुछ स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि जो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहते हैं उनका भी सलूशन बना दें। तो बस थोड़ी कोई घरेलू मसरूफियत थी, इस वजह से मैं बना भी नहीं सका, और थोड़ा सा मेरा एक दिन गला में भी प्रॉब्लम थी। उस दिन मैं फ्री था लेकिन फिर मैं बना नहीं सका क्योंकि आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी। तो आज इंशाल्लाह मैंने संडे था, छुट्टी थी, क्योंकि मैं स्कूल में टीचिंग भी करता हूँ, इस वजह से वहाँ पे फिर लेट आना होता है, कभी नहीं भी टाइम मिलता। तो आज इंशाल्लाह मैंने वो सारे असाइनमेंट की जो बाकी रहती थी वो बना ली हूँ। तो एक दो लेक्चर्स में, क्योंकि एक ही लेक्चर में सबको डिस्कस किया तो ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी, क्योंकि कल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो अच्छी तैयारी शुरू कर ली होगी। तो मैथ लैब की अच्छी सी तैयारी करके जाएं, इसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस होगी तो देन इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। अगर तो आपका मिड काफ़ी अच्छा है, असाइनमेंट भी ठीक है, फिर तो अगर सिर्फ आप चैप्टर नंबर 10 को ही प्रैक्टिस करके चले जाएं तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। 70 प्लस तो ऐसे ही आ जाएंगे। और अगर आपका मिड अच्छा नहीं है, असाइनमेंट्स में भी कुछ ऐसा इशू है आपका, तो फिर आपको चाहिए कि आप अच्छी तैयारी करके जाएं। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सर ने दिए हुए हैं उनको भी अच्छी तैयारी करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने रिज़ल्ट भी आज थोड़ा सा दिखाऊंगा एक आध मिनट के अंदर। तो कंप्लीट वीडियो किसके साथ आपको फ़ाइल भी शेयर की जाएगी। तो काइंडली जो भी स्टूडेंट नए होते हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन चलो हमें कुछ मेहनत करने का कुछ बेनिफिट हो जाएगा। कुछ ऐसा सा कमेंट्स भी कर दें, अगर कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। तो इसलिए लाजमी करें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट वाच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करते जाएंगे हमें थोड़ा सा और जो है वो हौसला मिलेगा, और इस तरह हम और नेक्स्ट जो है आपके लिए अच्छे अच्छे पेपर्स की जो भी लेटेस्ट अभी ये पेपरों होने हैं तो इसके अंदर जो आएंगे तो उसकी वीडियो बना के आपका शेयर की जाएगी। तो चलें जी जल्दी से, मैंने ये अपना रिज़ल्ट का एलएमएस ओपन किया हुआ है। 2020 के अंदर मैंने जब अपना कंप्लीट कर 3.70 मेरा फाइनल सीजीपी बना था। ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि पहले जो हमारा था पहला फर्स्ट सेमेस्टर, उसके अंदर ये मेरा 3.97 आया था। मेरा जो है 3.97 सीजीपी देखें। ये पहले सब्जेक्ट के अंदर सारे मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए थे, सारे 80 प्लस थे। और स्टैट, ये इस तरह की, ये प्रोग्रामिंग, ये मेरे सारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं, इस वजह से मैंने इसमें से अच्छे मार्क्स किए। दूसरे सेमेस्टर में काफ़ी स्कूल का भी बर्डन था, इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं गया, थोड़े सब्जेक्ट भी मुश्किल थे, तो इस वजह से जो है ये बी प्लस मेरे इसके 77 इस तरह कुछ इनके अंदर रिज़ल्ट रहा है। उसके बाद जो फोर्थ सेमेस्टर, इसके अंदर थोड़ा सा सीजीपी डाउन हुआ, 3.93 बना था मेरा। और उसके बाद लास्ट 3 सेमेस्टर के अंदर भी कुछ ठीक ही रहा रिज़ल्ट। इसके अंदर हर सेमेस्टर के अंदर कम से कम एक दो ये लाजमी थे। अब मैंने सजेस्ट आपको दिखाना था मैथ लैब जो मेरा फेवरेट है। ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर 7 सब्जेक्ट लिए थे हमने, तो उस वजह से ये वाला जो है ये देखें मैथ लैब के अंदर 89.94 90 के ही करीब मेरे नंबर्स आए हैं। उसके बाद स्टैटिकल जो पैकेजेस है ये भी फेवरेट सब्जेक्ट था, ये भी इसी के इसके करीब नंबर आए। और लास्ट जो आखिरी हमारा सेमेस्टर में जस्ट प्रोजेक्ट था, और बाकी 2 सब्जेक्ट मैंने लिए थे मैथ के 641 इंशाल्लाह, और उसके अंदर भी मेरा काफ़ी रिज़ल्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो काफ़ी अच्छे रहे। दरमियान वाले 2 जो थे वो थोड़े से बिज़ी थे, स्कूल ओपन होने की वजह से तैयारी के लिए कम टाइम मिला था, तो इसलिए फ़ाइनल जो मेरा सीजीपी फिर बना 3.70 जो था ये बना है। तो चलें जी हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको दिखाना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे नंबर से ये पास कर लिया था। उसके बाद से मैंने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ें मुझे नेट पे अवेलेबल नहीं थी, जब सर्च वगैरह करते थे कुछ ढूंढने के लिए, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ मैथ के मुतल्लिक़ होना चाहिए, तो फिर मैंने ये चैनल बनाया था और ये आपके साथ चीज़ें शेयर की। तो चले जी, क्वेश्चन मैंने ये मैथ लैब के अंदर ये सारी की सारी बनाई हैं, और थोड़ा सा जूम भी बड़ा किया। पिछले में कुछ कह रहे थे स्टूडेंट जो इसके अंदर इशू था। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इनके अच्छी तरह से जो सर ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करके जाएं। इनमें से लाजमी आपको 3-4 तो लाजमी क्वेश्चन आएंगे, और कुछ आप बुक्स से जो है वो तैयारी करें। और जो एक अबू सुफियान की फ़ाइल वगैरह सोल्यूशन दिए उन्होंने एक्सरसाइज के इस तरह के, उनको भी देख लिया करें, क्योंकि वहाँ पे चलो बने बनाए आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे। तो पहला प्रोग्राम था राइट ए प्रोग्राम नेम, हमने फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन से बनाने हैं।
तो माई फंक्शन हमने नेम रखना था अपने फंक्शन विच टेक 2 नंबर फ्रॉम इनपुट, 2 नंबर यूज़र से लेने और ग्रेटर नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाना था। तो इसको यहाँ से मैं समझा देता हूँ, थोड़ा जूम ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें फंक्शन, सबसे पहले हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख देते हैं, कोई भी वैल्यू ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखनी होती है। और ये फंक्शन का नेम हमने एज इट इज़ लिखना है जो सर ने प्रोग्राम में बताना है। माई फंक्शन का था और इसके अंदर अगर कोई वैल्यू या वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू पास करनी है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ क्योंकि हमने इनपुट की शक्ल में लेनी है तो जस्ट हमने फंक्शन को कॉल करना है। और ये क्लियर स्क्रीन क्लोज ऑल और ये जो है ना हम लिख लेते हैं CLC, क्लियर स्क्रीन करने के लिए होता है जो भी आउटपुट के अंदर आती हैं। क्लोज ऑल फंक्शन वगैरह जो कोई भी होते हैं ओपन किए होते हैं पहले से, और कुछ वेरिएबल के अंदर कोई ऐसी अनसेसरी वैल्यू पहले से पड़ी हुई तो वो सारी क्लोज हो जाती हैं। तो ये तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये क्लियर अगर आप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर बना रहे हैं, डायरेक्ट मोड में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिम के नाम से एक मैक्सिमम वेरिएबल भी है क्योंकि मैंने मैक्सिमम को यूज़ करना था आगे, तो मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करवा लिया सिम के नेम से। प्रॉम्प्ट वाला मैंने यूज़ की कमांड ताकि एंटर एनी नंबर वाली कमांड जो है वो प्रिंट हो जाए, तो इसको लेके N1 में स्टोर कर लिया जाए। दूसरी प्रॉम्प्ट एनी नंबर जो है इसको सेकंड नंबर N2 में, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2 मैंने कंडीशन लगा दी। यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं प्रोग्रामिंग के अंदर होती है, तो मैंने N1 को मैक्सिमम में स्टोर करवा लिया जो मैक्सिमम का मैंने वेरिएबल लिया था मैक्स के नेम से। और एल्स में कह दिया कि इसके मुतबादल में अगर ना हो तो N2 ज़ार फर्स्ट वाला नंबर बड़ा नहीं होगा तो वे सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो लास्ट पे मैंने इसके बाद जो है ये एंड इस लूप का एंड हो गया और उसके बाद मैंने लूप इसके इफ़ कंडीशन के बाद तो मैंने जो है डिस्प्ले करवा लिया है। इसके अंदर डिस्पी हम इस्तेमाल करते हैं, DISP डिस्प्ले वाला फंक्शन। तो ग्रेटर अगर आपने लहदा शो करवाना हो साथ कुछ लिखी हुई वर्डिंग तो आप डिस्प्ले में लहदा पहले वर्डिंग लिख लेते हैं, उसके बाद नीचे डिस्प्ले में मैक्सिमम जो नंबर होगा वो, उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि फंक्शन के साथ ये फंक्शन की एंड है जो हमने यहाँ पे शुरू में फंक्शन लिया था उसकी एंड लगाते हैं। अब इसी को हम अगर मैथ लैब के अंदर हम चेक करें, ये हमारा प्रोग्राम है सारे का सारा मैथ लैब में मैंने बनाया हुआ है। तो जस्ट इसको हम जब रन करेंगे तो आपके सामने ये डायरेक्ट मोड के अंदर जाएगा कमांड विंडो के अंदर, और यहाँ से देखें एंटर एनी नंबर हमें पूछ रहा है तो मैंने कोई भी पहला नंबर दे दिया, बिलफर्ज 5 दे दिया है। फिर मैंने एंटर किया सेकंड नंबर उसने पूछा है तो मैंने उसको दे दिया 10। तो यहाँ पे देखें जी आपके सामने 10 इज़ ग्रेटर नंबर उसने बता दिया। तो कोई भी किसी तरह भी आप नंबर पुट करें, तो मैं अगेन इसको एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कोई भी नंबर चाहे फर्स्ट वाला ग्रेटर हो। 45 मैंने एंटर किया है और उसके बाद मैंने 14 कोई भी एंटर किया तो उसने कहा 45 इज़ ग्रेटर, तो आपको ग्रेटर नंबर वाला आंसर जो है ये प्रिंट करवा रहा है। तो ये हमारा पहला फंक्शन हमने बनाया है। सेकंड फंक्शन को हम देख लेते हैं। सेकंड फंक्शन में यही चीज़ थी, सर ने कहा कि आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस फंक्शन के 2 के नेम से हमने प्रोग्राम बनाना था। यहाँ कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, वेरिएबल दें, इसको ओपन भी छोड़ देंगे तभी इसका रिज़ल्ट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्लियर आर क्लोज आर तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। ये मैंने प्रॉम्प्ट वाली PROMPT इक्वल टू आगे सिंगल कॉमा हम लगाते हैं, एंटर एनी नंबर सिंगल कॉमे को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं इनपुट, यहाँ प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वेरिएबल हमारा यहाँ पे इनपुट किया जाएगा वो हम इनपुट करके N1 के अंदर रख लिया है। फिर मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम हमने बनाया, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन 2 के अंदर ये प्रैक्टिस फंक्शन 2 इसमें था कि हमने क्या राइट प्रोग्राम नेम प्रैक्टिस फंक्शन 2 विच टेक्स 1 नंबर एज ए इनपुट एंड इफ़ द नंबर इज़ ऑड प्रिंट दिस इज़ ऑड नंबर अदरवाइज प्रिंट द इवन नंबर। तो ये हमने इवन या ऑड नंबर लेके, यानी पहले हमने चेक करना था कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर अगर है तो ऑड नंबर प्रिंट करना था, अदरवाइज़ हमने एल्स में यानी ऑप्शन हमने ये देना था कि ये इवन नंबर है। तो ये यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। ये फंक्शन का नेम आपने एज यहाँ पे कुछ वेरिएबल दें ना दिए, उसकी रिटर्न टाइप लिखनी होती है कि वैल्यू आपने आंसर किसके अंदर शो करवाना फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन रिजल्ट देगा आप कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं किस वेरिएबल में, तो यहाँ पे वो रिटर्न टाइप आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे नंबर आएगा, नंबर हमने स्टोर कर लिया N1 में। देखें ये मॉड N1 और 2 किसी नंबर को भी हमने ये चेक करना हो कि वो इवन है या ऑड, 2 पे विजिबल होना चाहिए। अगर 2 पे वो पूरा पूरा तकसीम होकर आंसर 0 देता है रिमाइंडर के अंदर, ये रिमाइंडर हम चेक कर रहे हैं मॉड लगा के,
तो वो होता है यहाँ पे। अगर मैं ये नाट वाला साइन जो मैथ लैब के अंदर होता है, ये टिल्डा का साइन हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, जैसे अलमद्दा की तरह का साइन होता है, इसको इंग्लिश यहाँ पे हम टिल्डा का नाम देते हैं। तो ये नाट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ए नाट। तो अगर हमें इसको नाट का मतलब है कि अगर ज़ीरो ना आए 2 पे डिवाइड करके तो वो ऑड होता है, कुछ ना कुछ और अगर डिविजिबल हो रहा है। तो अगर नाट ना लगाएं तो पहले इवन हमें लिखना पड़ेगा, बाद में और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपने पहले क्या करना है कि चेक करना है कि ऑड है, तो मैंने इसके शुरू में नॉट लगा दिया कि अगर 2 पे डिवाइड करें ज़ीरो ना आए तो देन हमने ऑड को प्रिंट करवा देना है। एल्स में मैंने लिख दिस इज इवन नंबर और एंड ऑफ द प्रोग्राम कर दिया। जस्ट इतना ही था हमारे पास। तो यहाँ पे जाके हम इसको रन करके आप देख लेते हैं, ये हमारा प्रोग्राम था। इसको जो है तो जब इसको मैं ऐसे रन करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास कुछ नंबर पूछा जा रहा है। मैंने कोई भी एंटर कर दिया, मैंने 7 पुट कर दिया है, तो वो कह रहा है दिस इज़ एन ऑड नंबर। अगर अगेन इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये फंक्शन के थ्रू किया जा रहा है हमारा प्रोग्राम। डायरेक्ट भी हम इसके फंक्शन को रन करेंगे कमांड के अंदर जाके, तो देन ये मैं इसको अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने अब इवन नंबर दिया तो दिस इज, उसने इवन नंबर का आंसर जो है हमारे शो करवा दिया कि ये इवन नंबर है। तो इस तरह इवन और अच्छी छोटे छोटे प्रोग्राम आपको सार दे भी सकते हैं। तो इस वजह से आपने इनकी प्रैक्टिस वगैरह जो है वो कर लेनी है। उसके बाद ऐसे भी हम इसको रन कर ले, जो फंक्शन का नेम बनाया होता है जस्ट इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप कमांड विंडो में ले जाएं। कमांड विंडो में जाके यहाँ पर आप इसको देखें और एंटर करिए। होता है प्रोग्राम को डायरेक्ट देख के रन करें। प्रोग्राम रन हो रहा तो आगे में कमांड में जाके नंबर हमसे पूछ रहे हैं, तो कोई भी हम नंबर पुट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें जो है वो प्रिंट करवाया जा रहा है। तो जब भी फंक्शन में यहाँ पे देखें स्क्रिप्ट फाइल और न्यू के अंदर चले जाएँ तो डायरेक्ट नया प्रोग्राम ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर हम ये नीचे वाले बटन पे आए जो नीचे लगा हुआ, यहाँ स्क्रिप्ट फाइल ओपन होती है, या फंक्शन के लिए ये वाला होता है। अगर आपको प्रोग्राम में ये कह दिया जाए पेपर के अंदर का आपने फंक्शन जो है वो के ज़रिए ये करना है काम, तो देन आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ऑटोमेटिकली ये सारी देखें कमांड आज यहाँ पे आप वो सारे का सारा कोड लिखें। ऊपर यहाँ पे जो नेम आपको कहा गया फंक्शन का रखने के लिए यहाँ लिखें। इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल आप यूज़ करना चाह रहे हैं इसके अंदर वैल्यू देने के लिए, तो यहाँ पे वो दे सकते हैं ताकि फंक्शन के अंदर ले जाके उसको वैल्यू आप असाइन करके उसको रन कर सकें। अगर आप डायरेक्ट सारे का सारा काम उसी प्रोग्राम के अंदर करवा लेंगे तो फिर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद देखें ये फंक्शन ये हमने करवा लिया सेकंड वाला। उसके बाद न्यू फंक्शन के नेम से सर ने कहा था कि करवाना है, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। न्यू फंक्शन के नेम से प्रैक्टिस फंक्शन ये था जी, न्यू राइट ए प्रोग्राम नेम फंक्शन हमने लेना था। न्यू फंक्शन विच टेक 2 नंबर एज इनपुट एंड रिटर्न द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकालना है, यानी हमने आधे आज़म HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देने। 2 नंबर हमने यूज़र से लेने हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम न्यू फंक्शन के नेम से ले लिया। इसके अंदर क्लोज आर क्लियर आल, यहाँ पे ये अक्सर समझने वाली है कि 2 वेरिएबल एक मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैंने ले लिया। इसको यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इसके अंदर क्या है, तो HCF पे आप शॉर्ट में HCF भी लिख सकते थे इसका नेम, यहाँ चाहे इसको काट के HCF शॉर्ट में कर दें। और उसके बाद एंटर इन नंबर, ये 2 नंबर ले लिए, मैंने पहले में भी समझा दिया, इसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉम्प्ट वाली कमांड यूज़ करते हैं मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए, नंबर रिसीव करवाने के लिए। प्रॉम्प्ट को जब इनपुट लेते हैं तो इनपुट रिसीव करने के बाद हम किसी वेरिएबल को दे देते हैं। तो फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन, अगर पहले हम क्या करते हैं दोनों में से ना छोटा नंबर फाइंड करते हैं कि जहाँ तक हमने अपनी लूप को एग्जीक्यूट करवाना है, तो दोनों में जो छोटा नंबर होगा वहाँ तक हम चूँकि छोटा नंबर को डिवाइड करना शुरू हम करेंगे। तो ये इसलिए दोनों में से जो मिनिमम नंबर आएगा हमने अपनी लूप को 1 to मिनिमम नंबर तक हमने चला दिया है। अगर 5 है या दूसरा 15 है तो 5 के, क्योंकि दोनों का हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमें बड़े नंबर की ज़रूरत नहीं है ना 1 से कहाँ तक, तो हमने छोटे नंबर तक इसको लूप को चलाना है। तब यहाँ पे कह रहे वर्ड N1 के यानी के अंदर पहला नंबर को भी डिवाइड किया जाए, 0 आ जाए, और दूसरे नंबर एंड, ये ऑपरेटर हमने एंड का साइन यूज़ कर लिया है। मॉड दूसरे नंबर को भी के पे डिवाइड किया, अगर 0 दोनों का आ रहा है तो हमने के को मैक्सिमम कॉमन फैक्टर के अंदर फाइंड कर लेना है। इसी तरह ये लूप चलती जाएगी, एक 1 पे चेक करेगी, 2 पे चेक करेगी, 3 पे, तो जहाँ पे लास्ट टाइम रुकेगी
वो वाला लास्ट टाइम हमारे पास के की वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। और भी कई तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मैथलैब में मैंने एक ही तरीका इसको यूज़ किया है, काफ़ी सारा लेंथी प्रोग्राम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी आप यहाँ पे सर ने अगर यहाँ पे हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह दिया है, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला भी जो है वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी का, आपने क्या लगाना है। जो आप लगाएंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कह दें या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कहेंगे, जो भी आप कहेंगे वो जो है तो ये यहाँ पे मैंने एच हाईएस्ट लगा दिया है, तो ये प्रिंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। इसको फंक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे आप देखें जी, मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नेम दे दिया बदल कर, या HCF शॉर्ट में भी आप कह सकते थे। तो यही सारे का सारा प्रोग्राम है, मिनिमम निकाल लेगा। तो हम इसको चेक करते हैं जी, एग्जीक्यूट करते हैं साथ हम। तो जैसे इसको रन करेंगे हमसे नंबर पूछे जाएंगे। इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने ले लिया 15 और दूसरा मैंने 45। अब इन दोनों का जो आना चाहिए 15 ही आना चाहिए। जब मैं एंटर करूँगा तो उसने कह दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस 15। अगर इस तरह के आप नंबर कोई ले रहे हैं जो हैं प्राइम नंबर, तो उनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। तो ठीक है, तो अब मैं अगर इसको न्यू फंक्शन को डायरेक्ट एज ए फंक्शन रन करूं, तो फिर आपको देखता हूं कि मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ले जाऊंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा तो नंबर पूछा जाएगा, देखो रन हो जाएगा सॉफ्ट हमारा। तो मैंने एक 17 एंटर कर दिया और एक मैंने 19 दे दिया है। जो भी नंबर देंगे इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, तो फिर 1 कॉमन आ जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 ही होगा। तो ये हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगले प्रोग्राम को अगर देखें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या किया जा रहा है, कि वहाँ पे हमें ये कहा था कि 3 नंबर यूज़र से लेंगे हम। ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, वो हमारा क्वेश्चन था ये वाला। राइट ए फंक्शन प्रैक्टिस फंक्शन के नेम से हमने फंक्शन विच टेक 3 रैंडम नंबर फ्रॉम यूज़र, कोई भी 3 नंबर ले लेंगे इनपुट की शक्ल में एज इनपुट एंड रिटर्न द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। उनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने देना था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस पर मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा है, कुछ नेट से भी मैंने इसकी मदद ली है। तो इसके अंदर फिर मैंने ये फंक्शन वगैरह लगे, 3 नंबर हमने ले लिए, तीनों ABC के अंदर स्टोर कर लिए थे। तो यहाँ पे इसके को काफ़ी इसमें सोचने वाली बात थी। तो नंबर A इज़ ग्रेटर दैन, अगर B हो रहा है तो A से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्लस मैक्सिमम निकालने के लिए सब में से मैक्सिमम का पता चल जाए हमें, प्लस कर दिया। अगर A लेस दैन B है तो B से मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों को हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा के मैक्सिमम स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद अगर ये मैक्सिमम, सेकंड को हमने देखना है मैक्सिमम, अगर ये ग्रेटर दैन C से B है, पहले 2 नंबर को चेक किया गया है, तो फिर मैक्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। जब हम ग्रेटर चेक करवाते हैं तो पहले नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और जब हम दूसरे नंबर को फाइंड करते हैं तो मैक्स लेस देन C, तो देन हम क्या करते हैं, लेस के लिए हम सेकंड नंबर जिसको लेस करते हैं उससे मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करवा देते हैं। तो ये मैक्सिमम आ जाएगा AB में, C में से जो भी लास्ट टाइम मैक्सिमम होगा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम मिनिमम नंबर में देखेंगे क्या है, कि अगर A इज़ ग्रेटर देन B देखें, जैसे हम ग्रेटर देन कहते हैं तो यहाँ पे मिनिमम के लिए हम B को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सेकंड वाले नंबर को, पहले मैक्सिमम के लिए हम फर्स्ट वाले नंबर को करवाते थे ग्रेटर देन के लिए, और लेस देन के लिए जो सेकंड नंबर कंडीशन में आता था उसके लिए चेक करवाते थे। जब हमने मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम A इज़ ग्रेटर देन B मल्टीप्लाई हम B से करवा रहे हैं सेकंड वाले नंबर से, प्लस और A इज़ लेस देन करवा रहे हैं तो पहले नंबर से, यानी उसी के हम रिवर्स यूज़ कर रहे हैं। दो इसके लिए हम यूज़ करते, जो मिनिमम नंबर फाइंड हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे क्या वो C से भी मिनिमम है। तो जब हम ये मिनिमम फाइंड करवा लेंगे तो ग्रेटर के लिए देखें सेकंड वाला नंबर, और फिर हम जब इसमें से लेस निकाल रहे हैं तो फर्स्ट वाला नंबर, यानी जो इन 2 स्टेटमेंट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया इसके रिवर्स में हम कर रहे हैं। तो अब हमने निकाला मिड एंडिंग दोनों के, एक तो आ गया सबसे मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन सा, 3 ही नंबर थे हमारे पास, तो उसके बाद हमने सबसे छोटा नंबर फाइंड कर लिया। तो अब हमने इनको चेक करना था इनके मिड वाला, कि मैक्सिमम नॉट इक्वल टू
ए हम देखेंगे ये नॉट ऑपरेटर ये यूज़ किया जा रहा है। फिर एंड मिनिमम इज नॉट इक्वल टू ए, यानी अगर वो दोनों ए के इक्वल नहीं है तो हमने ए से मल्टीप्लाई करवा दिया इनके साथ। प्लस उसके बाद मैक्सिमम नॉट इक्वल टू बी और मिनिमम नॉट इक्वल टू बी। अब मैक्सिमम मिनिमम अगर बी के भी इक्वल नहीं है तो फिर ये हम ऐड करवा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम इज इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू सी एंड नॉट इक्वल टू आ जाएगा मिनिमम भी सी और सी से मल्टीप्लाई करें सबको ऐड, हमारे पास मिड वाला नंबर आ जाएगा। हमने लास्ट पे मिड, सबसे पहले हमने मिनिमम नंबर, फिर उससे मिड सेकंड वाला नंबर, फिर थर्ड पे मैक्सिमम प्रिंट करवा लिया। तो इस तरह हमारे सीक्वेंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था दूसरे प्रोग्राम के, बाकी प्रोग्राम थोड़े सिंपल थे, ये थोड़ा सा था, इसमें मुझे काफ़ी थोड़ा सोचना पड़ा है, फिर जाके कहीं ये कंप्लीट हुआ है। तो इसके बाद अब हम इसको रन करवा लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देखें ये प्रोग्राम आपके सामने है, हम इसको करवाने लगे रन। वो चाहे इधर से प्रोग्राम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने इनपुट की शक्ल में नहीं देनी। अगर प्रोग्राम के अंदर भी डायरेक्ट हम पुट करवा के यही वाले हम अगर ए बी सी प्रोग्राम के अंदर लिखते तो डायरेक्ट हमें ए बी सी की वैल्यू प्रोग्राम के अंदर जाके पुट करवा के करना पड़ती, वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी। तो डायरेक्ट मोड में जाके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और उसको करता हूँ एंटर। जैसे एंटर करूँगा तो हमारे पास 3 नंबर की वैल्यू ली जाएगी। पहले मैंने 78 पुट कर दिया है, फिर मैंने 47 पुट कर दिया है, और फिर मैं कोई और वैल्यू पुट कर देता हूँ 88। तो अब हाँ मेरा रिज़ल्ट जो है वो सबसे पहले 47, फिर 78, फिर 88 आना चाहिए। तो ये आपके सामने जो उसने सीक्वेंस के अंदर 47, 78, 88 जो है ये पुट करवा दिए। तो इस तरह देखें जी आपके सामने तरतीब की शक्ल में नंबर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ चुके हैं। एक यही वाला होता है कि हमें प्रोग्राम के अंदर ये प्रॉम्प्ट कमांड को हम यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट इस वैल्यू का हम यूज़ करते हैं। तो आपके सामने मैं करता हूँ कि मैं अगर ए बी सी, ए कॉमे के अंदर लगाएंगे बी और फिर सी, यानी 3 वेरिएबल हम खुद देंगे। कि ये भी तरीका होता है कि हम डायरेक्ट इसको जो है, अब यहाँ पे जो कमांड बनी हुई है मैं इसको आर्जी तौर पे डिसेबल कर देता हूँ। ये सब के शुरू में परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो ये कमेंट बन जाएगा, प्रोग्राम एक दफ़ा इसको जो है वो रीड नहीं करेगा। ले जी एक दफ़ा करवा दिया है। अब हम इसको जाके जब रन करेंगे तो हमसे वेरिएबल जो है वो पहले देने पड़ेंगे, फिर जाके हम डायरेक्ट मोड में जाके पेस्ट करूँगा। पहले हम डायरेक्ट ही एंटर कर देते थे कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे वैल्यू पास करना पड़ेगी, कोई भी वैल्यू देना पड़ेगी। जो वैल्यू देंगे वही आगे प्रोग्राम के अंदर यूज़ होगी। मैं कोई भी 3 वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद इसको एंटर दबाता हूँ। मैं शायद मैंने कोई वहाँ पे इशू किया है, चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, हम उसको चेक कर रहे थे प्रैक्टिस, मैंने उसको चेक किया, उसके इस तरह वैल्यू पुट करने से इशू दे रहा था। इस प्रोग्राम के अंदर वो सही तरह वर्क नहीं कर रही थी, तो हम डायरेक्ट ही इसके अंदर जो वैल्यू है इस फंक्शन को जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमसे क्योंकि इनपुट हमने कमांड लगाई है प्रॉम्प्ट की, तो इस बात से हम यहाँ पे जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमें 3 नंबर दिए जाते हैं, दे देते हैं हम इनपुट की शक्ल में कोई भी रैंडमली। जब रैंडमली नंबर देते हैं तो हमारे सामने वो सीक्वेंस की शक्ल में प्रिंट कर देता है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 के हमने क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर ली, इवन ऑड वाली। उसके बाद जो है वो सॉल्व होने डिफरेंशियल क्वेश्चन करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी वीडियो के अंदर। हम इन दोनों आगे वाले जो चैप्टर नंबर 11 हैं और 12 जो इसके लेक्चर हमारे पास रह गए हैं ये डी सॉल्व वाले, तो ये इंशाल्लाह उसके अंदर मैं शेयर करूँगा जल्दी। ये आज ही मैं इसके साथ वीडियो जो है वो सारे इनकी लेक्चर्स की बनाई हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैं जल्द आज ही शेयर कर देते हैं ताकि आप अपने फाइल टर्म से पहले इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस
जो प्रैक्टिस करके जाएगा अच्छी तरह से प्रोग्राम उसको वहाँ पे लिखने आते होंगे। ख़ास तौर पे लेक्चर नंबर 10 जो है वो इंतहाई इजी है, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप लाजमी करके जाएं ताकि जो है इजीली आसानी के साथ आप वो बना सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।